क्योंकि शांति मंत्र जो छिंदे छिंदे भिन्न समय समय पर लोगों ने बदला है। अभी नया शांति मंत्र आ गया है जिसमें 2 चक्र छिंदे छिंदे भिन्न भिन्न, साइकिल का छिंदे छिंदे भिन्न भिन्न, मोटरसाइकिल का छिंदे छिंदे भिन्न भिन्न। आप तो सब पढ़े लिखे लोग हो, आया कि नहीं आया? तो आप समय पर उत्तर देना चाहिए। आज प्रसंग में आपको समझा दिया। जो शांति मंत्र में पढ़ता हूँ नीचे मंदिर में शांतिनाथ, वो मंत्र जो ना उसको ध्यान से सुनना, वो छिंदे छिंदे भिन्न भिन्न वाला भी सुनना, और दोनों में अनुभव करना घनत्व किस में आ रहा है। जब जब कोई विशिष्ट आवश्यकता पड़े तो आप सारे शांति मंत्र गौण करके नमोकार मंत्र चत्तार मंगल, अंत में जब शरणम का वाक्य पढ़ेंगे आप तो चत्तार शरणम पवज्जामि धम्मम शरणम पवज्जामि, धम्मम शरणम पवज्जामि, जब अंतिम चरण आप बोलेंगे तब वहाँ बोला सर्व शांतिम कुरु कुरु। पंडित बाबूलाल टीकमगढ़ वाले पठान वाले कहलाते थे। जब जब कोई उनको आवश्यकता पड़ती थी बस वो शांति मंत्र प्रारंभ कर देते। और एक प्रकार की शांति धारा नहीं है, 10-15 प्रकार की शांति धारा है। बड़ी और एक बड़ी शांति धारा है जो 2.5 घंटे में पूरी होती है, पता आपको? प्रियंताम प्रियंताम। तो मित्र समझना आप, तो इसलिए और एक विशेष शब्द का ध्यान रखना, बीजाक्षर, बीजाक्षर में जितने अक्षर कम होंगे उतना बीजाक्षर महत्वपूर्ण होगा। बीजाक्षर में जितने अक्षर कम होंगे उतना प्रभावी होगा, इसलिए उसका नाम है बीजाक्षर। मंत्र घनत्व में नहीं होते, मंत्र संक्षेप में। समझ में आ रहा है ना? आइए, तो देव जो है ना बोटू भैया मित्र, इनको मंत्र सिखाना पड़ेगा आपको। आकर्षण करना ही मंत्र है। यदि आपकी गाली से कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, आप मुस्कुरा जाओ कि मेरा मंत्र काम कर गया। गाली भी मंत्र है। किसी को मंत्रित करना मंत्र, अपने अभिमुख करना मंत्र है। तो आपने गाली दी, वो चिढ़ गया आपसे, बोले कितनी मजबूत मंत्र कहलाया, कितनी दूर से चिढ़ गया आदमी, और प्रेम से आपने बुलाया है, ये भी मंत्र है। आह्वान ने, रोध ने, इन सारे में, आमंत्रण में, निमंत्रण में, सन्निधिकरण में, इन सब में इनका प्रयोग होता है। तो बस मुद्राएं बदलना पड़ती है। ऐसे करो ना, ऐसे कूर 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 करो ना, कुत्ते भी पास में आ जाते हैं। ओ मंत्र था, वो मंत्र था। क्योंकि मंत्र तभी फलित होते हैं, मंत्र में यदि मुद्राएं नहीं है तो मंत्र फलित नहीं हो सकते तुम्हारे। मुद्रा भी आवश्यक है। मात्र मुख से करो ना तो कोई कुछ नहीं आता। ऐसे किया ना तो स्वान भी आ गया। ऐसे इंसान पकड़े जाते हैं मंत्र के द्वारा। मुद्रा 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 है। लेकिन मेरे पास कोई समय नहीं हो, मेरे पास आना मत, मैं आपको बताऊंगा नहीं। मंत्र शास्त्र समझना हो तो मालूम, आचार्य देवनंदी महाराज जी हैं, कुंतु सागर महाराज जी हैं, पुष्दन सागर महाराज जी हैं, ये बड़े बड़े आचार्य अपने पास हैं। इनके पास मंत्र सीखना। गोमटिस में वो क्या बोलते हैं, सम्मेद शिखर में आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के शिष्य अभी भी एक हैं, संभव सागर महाराज जी। ज्ञानमती माता जी हैं, वहाँ मंत्र लेने जाना। हाँ, समय साथ समझना तो मेरे पास आना, ठीक है? आओ मित्र, लेकिन मंत्रों की अवहेलना कभी नहीं करना। जैसे देवों की अवहेलना नहीं करना, ऐसे मंत्रों की अवहेलना नहीं करना। वे भी अज्ञानी जीव जो मंत्र की अवहेलना करते हैं। ऐसा देश में कोई दिगंबर साधु हो ही नहीं सकता सच्चा जो मंत्रवादी ना हो। प्रत्येक साधु मंत्रवादी होता है। भोपाल में एक सज्जन बिना दिमाग के बोल गए प्रवचन में। हमने कि तुम किसकी सभा में बोला, अभी थोड़ी देर रुको। अभी बेचारे ने कान पकड़ना पड़ गया। बोले मुझे नहीं पता था,
हमने की मालूम तुम्हारी जो दीक्षा हुई ना वो मंत्रवादी ने की है, और बिना मंत्र की दीक्षा होती नहीं है। तंत्र मंत्र की आजीविका करेगा जो साधु, उसका कुमरण हो जाएगा। ये ध्यान रखना जीवन में। ज्योतिष तंत्र मंत्र से इनके अपनी आजीविका के लिए यदि करता है उसकी समाधि बिगड़ जाएगी, निश्चित है। परंतु जिन शासन की रक्षा के लिए मंत्र को जानता है तो समाधि नहीं बिगड़ेगी। जानता बस, उसका व्यापार नहीं करने का। फोटो भैया बराबर, व्यापार नहीं करने का। इनके छतरपुर की घटना है, भागवली पांडे करके थे, तो अचानक उनके मुख से निकल गया आज पूर्णमासी है, थी अमावस्या, सत्य घटना है। इनके गांव में क्षेत्र डेरा पाड़ी करके तो बोल दिया सो बोल दिया। पहले लोग भक्तन के पक्के थे, अब राजा ने कह दिया, बोले दिखाना पड़ेगा आपको कैसे पूर्णमासी है। पूजा वो अमावस्या थी। शाम हुई, वो पांडे ने क्या किया, पांडे जी ने एक कांसे की थाली ली, उसको मंत्रित कर फेंक दिया आकाश में। वो आकाश में गई और पूर्णमासी का चांद बनकर खड़ी हो गई। पूरे लोग ने जय जयकार की, जैन धर्म की। ऐसे से हाँ, यदि तुम्हारे पास वास्तव में चमत्कार है तो जैनत्व की प्रभाव ना करो। एक कर्नाटक में भट्टारक जी थे, विद्यासागर करके। उस समय ऐसी घटना घट गई कि बादशाह ने कह दिया कि जिस दर्शन के यहाँ चमत्कार नहीं होगा उन सबको जन अपना अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, मेरे धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। दिल्ली दरबार में 8 दिन का समय दिया। लोगों ने खोजबीन की। 8वें दिन सबको बनना ही था, जैन धर्म छोड़ना ही था, दूसरे धर्म को स्वीकार करना था। अंतिम दिन कहते हैं भट्टारक जी, दिल्ली सल्ला था ना, श्रावक रो पड़े, पर अब क्या कहना आपको, कल तो सबको जैन धर्म छूटना है सबका, ठहरो। उन्होंने एक फर्श पर पाटा रखवा दिया और कहा कि सब लोग उस पर बैठ जाओ, पर आंखें बंद कर लेना, जब तक हम कहें नहीं तब तक खोलना मत। और उन्होंने चल दिया, सारे श्रावकों को बिठाया फर्श पर और सीधा दिल्ली के उद्यान में जाके पहुंचा। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, बहुत नजदीक की है। जब वो पहुंचे एक उद्यान में, और जितने दिल्ली में बर्तन थे सबको उल्टा कर दिया। कोई को खाने पीने को भोजन नहीं के लिए बर्तन नहीं। वो हंगामा हो गया दिल्ली में, तो चर्चा पहुंची राजा के, बादशाह के पास। बोले भाई क्या हुआ? खोजबीन की, बोले जैन दर्शन की तरफ से चमत्कार हुआ है। बोले बुलाया है दरबार में। बोले दरबार में बुलाया तो भट्टारक जी पालकी पे जाते थे। उन्होंने बोले नहीं, सभा में आप पालकी पे नहीं जा सकते हो, आप सीधे जाओ। बोले ठीक है। अपने कारों से कहा भट्टारक जी ने, आप पालकी को जमीन पर रख दो। और पालकी को जमीन पर रखा, बादशाह के दरबार के ऊपर पार करके पालकी सभा में पहुंच गई। और बहुत सारे लोग थे उनके मत वाले। उन लोगों ने क्या किया, भट्टारक जी कमंडल में मछली बना दी। बोली अहिंसा की बात करते वो मछलियां रखते हैं। भट्टारक जी ताड़ गए। उन्होंने अपने मंत्र से उसमें पुष्प बना दिए। बोले महाराज, बादशाह, महाराज नहीं था वो, बादशाह था। बोले बादशाह, यदि मेरे कमंडल में पुष्प निकले तो क्या होगा? बोले इसको फांसी दी जाएगी। फिर बोले ठीक, तैयार हो जाओ। फिर उन्होंने कमंडल उलटा दिया और फूल बिखर गए। थर थर कांपने लगे भड़काने वाले, पर जैन साधक थे। बोले नहीं महाराज, नहीं बादशाह, हम जैन हैं, मात्र आपको दिखाना था, इसके प्राणों को मत हरण करो, इसको भी अभयदान करो। भगवान समंतप्रद्ध स्वामी की महिमा को देखो। वंदना नहीं की, वंदना नहीं की, और नमस्कार किया तो चंद्रपुर स्वामी प्रकट कर ली। सच्चे चमत्कार, सच्ची साधना तुम्हारे पास हो तो करो, लेकिन नरियल में सिक्के भर करके फोड़ देना ये चमत्कार नहीं। जमीन में मूर्ति गाड़ के निकाल देना ये चमत्कार नहीं। यदि है तो भागवली पांडे जैसे करो, समंतप्रद्ध स्वामी जैसे करो।
पर उसके लिए सिद्धि चाहिए है। प्रसिद्धि से दूर होना पड़ेगा तब सिद्धियां होंगी। लेकिन खड़ग सिद्ध, खड़ग सिद्ध मित्र, पादुका सिद्ध, अंजन सिद्ध, ये सारी सिद्धियां स्वात्मोपलब्धि सिद्धि के आगे कुछ भी नहीं होती। आत्म सिद्धि श्रेष्ठ सिद्धि है, श्रेष्ठ सिद्धि है। ये भी सिद्धि का एक बाबा खड़ा तुम्हारे सामने, पीछे देखो, मालूम है आपको? इनकी गांव की घटना बता रहा था मैं। ये भी एक सिद्धि के बाबा हैं, और जिस दिन से जिनवाणी सुनी है ना, सारी सिद्धियों से दूर होकर के आज शिविर में खड़े हुए। देखो बात ऐसी, अपने पास वस्तु सामान मिल जाती ना, जैसा उसकी कीमत कम होती है। जब कोई इनके द्वारे पर पहुंचे ना, तब आदमी को लगता है कि किसी के यहाँ माया है। यदि आप सामान रूप से मिल गए ना, तो ये लोग कुछ नहीं समझते। और कटघरे में आप खड़े कराओगे ना, तो यही कमलांकुर हाथ जोड़ेगा। सरमती ठोले, आप सहजता में पहुंच गए किसी का हाथ देखने के लिए, वो समझता है चलता फिरता डॉक्टर है। वो अपने यहाँ बुलाओगे, वो पहले फीस रखो यहाँ पर, तब आदमी को लगता है कि हाँ कोई है। कैसा जमाना पागलों का हो गया है कि सरलता में कोई की कीमत नहीं समझते। माँ ये तू अच्छा शुद्ध मिष्ठान बनाती है, वो थाली में कलाकंद जमा देती है, तुम्हारे बच्चे क्या सोचते? बोले क्या ये लपसी सी बना के रखी है। वही सड़ा गला, डिब्बों का पैक, बीमारी का घर, ऐसा पेठा आ जाए ना सड़ करके, क्या आगरे का पेठा आया है। बैठो भैया, समझ में आ गया सब आपको? इसलिए शुद्ध मावे की मिठाई खाओ, इसका नाम है जैनत्व। ऊपरी ऊपरी तो ये देवों के जो विमान है कैसे हैं? ऊपर ऊपर हैं। नरक कैसे थे? नीचे नीचे थे। सौधर्म ईशाना शानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहसार स्वानत प्राणतिराण त्यूर नवसु ग्रीविकेशु विजय विजयन जयंता प्राजतेषु सर्वा सिद्धू च। अभी देव कैसे कल्प विमानों में रहते हैं? तो सौधर्म ईशान शनत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्राण तथा आनत प्राणत आरण अच्युत, ये 16 सूर्य के विमान हैं। इसके बाद 9 ग्रीवक विजय विजयंत जयंत अपराजित तथा सर्वासिद्धि में देव निवास करते हैं। सबसे श्रेष्ठ कोई देव है, वो सर्वासिद्धि का देव है। मालूम प्रार्थियों, सर्वासिद्धि का देव 33 सागर पर्यंत तत्व की चर्चा करते हैं। कोई भी यहां की बातें नहीं करते, एकमात्र तत्व की व्याख्या करते रहे आपस में, धर्म चर्चा ही करते हैं। और जो आज चर्चा कर चुके हैं वो कल नहीं करेंगे। अब आप सोचो कितना आगम आघात है। द्वादशांग के ज्ञाता होते, द्वादशांग के ज्ञाता होते लोग सर्वासिद्धि के देव। पर जो मुनि महाराज घोर तप साधना करके देवत्व को प्राप्त होते हैं, ऐसा मुनि सर्वासिद्धि का देव बनता है। नियम से वहां से चय करके आएंगे, एक भव मनुष्य का प्राप्त करेंगे, दिगंबर मुनि बनेंगे और उसी भव से भगवान बन जाएंगे। उसी भव से एक छोटी सी परीक्षा पास करने के लिए रिजल्ट आपके मतलब का निकल रहा हो, आपको सुसुरी कानों में पड़ जाए कि अपन पास हो चुके हैं, तो क्या आनंद आता है। तो जिसका रिजल्ट सामने रखा हुआ है, सर्वासिद्धि पहुंच गया, बस वहां से आके भगवान बननी है उसको। तो अपने पास भी रिजल्ट आप विकल्प मत करो। सच्चे देव का गुरु पर आस्था है, श्रद्धा पक्की, दृढ़ निश्चय है, मित्र अपना भी मोक्ष होगा, नियम से होगा। अपने आप को हीन क्यों मानते हो? कभी कभी तो मैं सर्वासिद्धि के देव से भी अच्छा मानता हूं। अभी थोड़ी देर से बात करता हूं आपसे, आप सर्वासिद्धि के देव से भी अच्छे हो सकते हो।
स्थिति प्रभाव सुख धुति लेस्या विशुद्ध इंद्रियावधि विषय तो कहा। एक क्रमशः जो देव हैं, ऊपर ऊपर जाति के जो देव है, स्थिति उनकी स्थिति आयु ऊपर श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, अधिक अधिक है। प्रभाव अनुग्रह रूप शक्ति का उनका प्रभाव है। एक सामान्य से व्यंतर, छोटा सा व्यंतर होता ना, उसमें भी इतनी सामर्थ्य होती है, 100 आदमी का उपकार कर सकता है एक समय में। और गुस्सा आ गई ना तो 100 आदमी की मृत्यु कर सकता है एक समय, इतनी ताकत उसके अंदर रहती है। एक समुद्र बंदे के अंदर इतनी सामर्थ्य होती है कि जम्मू द्वीप को उलट पलट कर सकता है, लेकिन ऐसा कभी करेगा नहीं, कभी करेगा नहीं। जहां बैठे हो ना, त्रिलोक परिणति के हिसाब से कह रहा हूं कि एक एक प्रदेश पर 100 व्यंतर हैं। जहां आप बैठे ना, यहां पर भी व्यंतर है। यहां व्यंतर है, यहां व्यंतर, आप टेंशन मत लेना, पर किसी को नहीं लगेंगे, आप चिंता मत करना। जिनके अशुभ असाता तीव्र है, उन्हें ही परेशानी होती है। मित्र, विश्वास मानना। एक शंभु कुमार, एक प्रद्युमन कुमार जहां भूतों के घर में पटका गया, मित्र वहां पर भी मोतियों के थार मिले, हार मिले। और ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में मित्र फांसी के फंदे से लटकते मिले। हम लोग तो कितनी बार शमशान घाट पर, एक बार तो बिल्कुल शमशान घाट पर ही, बिल्कुल जहां अर्थी जल चुकी थी, वहां पाटा लगा हुआ था। रात्रि भी विश्राम करते रहे। ये सरवाह सागर का गांव था, तो अचानक शाम हो गई और शमशान घाट पर शाम हो गई। अब मैंने कहा कहीं नहीं जाऊंगा, किसी ने मुझे नहीं बताया कि शमशान है। रात्रि में शाम को 6, 7, 8 बजे तक खूब भीड़ रही समाज की, और जैसी 8 बजे सब भग गए, सब भग गए, सब भग गए, एक नहीं बचा। एक बेचारे गरीब श्रावक का बच्चा, उसको छोड़ गए सबके सब। सुबह हुआ, मैंने भक्ति प्रतिगण पाठ कर लिया, सूर्य की किरणें फूटी, नीचे देखा वो बच्चा आ गया मेरे पास। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी एक प्रश्न करूं? मैंने बेटा क्या करा, बोलना। महाराज क्या गरीबों को भूत नहीं लगते? हमने भाई बात क्या है? बोले महाराज बात ऐसी, तुम गांव चलो, मुझे देखने, मुझे आपके पैर नहीं छूने देंगे ये लोग। और यह शाम को कितनी भीड़ थी आपको मालूम? वो अकेला मुझे छोड़ गए, आपको छोड़ गए।